सईद सरबाजी साहब ने 845 वोट लिए। इस तरह नायब सदर के लिए अब्दुल रशीद मेमन ने 758 वोट लिए और नईम खोकर साहब ने 168 वोट लिए। तेजदार के लिए एहतिशाम सईद कुरैशी ने 806 वोट लिए और नासिर महमूद साहब ने 108 वोट लिए। सेक्रेटरी के लिए आरिफ खान साहब ने 96 वोट लिए और शुएब अहमद साहब ने 843 वोट लिए। और कराची प्रेस क्लब में जब इलेक्शन होते हैं तो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, उसमें कोई धांधली वांधली की क्लेम नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब ये आप कह लें मिसाल है जमहूरी क़ुव्वतों के लिए कि जिस तरह पीसफुली यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद होता है और जिस तरह पीसफुली जो है इक़्तिदार जो है वो नई आने वाली बॉडी को मुंतकिल हो जाता है। और बेहतरीन खूबी ये है कि हर साल इलेक्शन होती है और बाकायदा जमहूरी जो प्रोसेस है वो हर साल पूरा किया जाता है। कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी मसले की वजह से इलेक्शन नहीं हो। कराची प्रेस क्लब में हर साल जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हुए सालाना इंतखाबात कराए जाते हैं। जी, कराची प्रेस क्लब एक जमहूरी इदारा है और इस जमहूरी इदारे की ख़ास बात यह है कि हर साल कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं। कराची प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्किद होते हैं और ये तमाम सियासी जमातों के लिए भी पैगाम होता है कि जमहूरी रवायत तो है ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब की 1958 से लेके अब 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं। में कि कराची प्रेस क्लब का ये सालाना इलेक्शन जो है हर साल बगैर किसी वक्फे के मुसलसल हो रहा है। जमहूरी इदारा है और जमहूरियत में इलेक्शन हर साल होने चाहिए। क्लब की रवायत है कि जब से क्लब बना है आज तक इलेक्शन होते जा रहे हैं। आज का इलेक्शन जिंदाबाद। मैं तो बहुत पीसफुली होता है, कोई धांधली की शिकायत नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल पीसफुली होता है और लोग जो है जो हारते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को। कराची प्रेस क्लब के जैसे हर साल की तरह इस साल भी इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें हम जो अरकान है वो अपने लिए 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी का इंतखाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। कराची प्रेस क्लब जमहूरी रिवायतों का अमीन है, जहां 1958 से लेकर आज तक मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है 2007 में जब शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। उस दिन इलेक्शन थोड़ा डिले हुआ और चंद रोज़ के बाद फिर इलेक्शन हुआ कराची प्रेस क्लब के अंदर। और कराची प्रेस क्लब की ख़ास रिवायत ये है कि यहाँ पर तमाम लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के फ़ौरन बाद आपस में शीर व शकर हो जाते हैं और यही कराची प्रेस क्लब का एक बड़ा हुस्न है। और कराची प्रेस क्लब में माजी के अंदर दी डेमोक्रेटिक पैनल मुसलसल एक अशरे से यहाँ पर इंतखाब जीतता हुआ आ रहा है, जिसने इस प्रेस क्लब के लिए और कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए बेतहाशा तरक्याती काम किए और जहाँ पर ख़वातीन के लिए पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना, जहाँ डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए एक डिजिटल स्टूडियो बना जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। और इस तरह बेशुमार यहाँ पर सालाना पिकनिक्स भी होती है। यहाँ पर जो क्लब के मेम्बरान हैं उनके लिए सेहत और उनके दिगर इशूज़ के हवाले से यहाँ के सदर और सेक्रेटरी जो माजी में रहे हैं वो मुस्तकिल उनसे ताउन फरमाते हैं प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कराची प्रेस क्लब की जो इस वक्त गहमा गहमी है वो हम आपको बताते हैं और मुख्तलिफ जो कराची प्रेस क्लब के सदूर और सेक्रेटरीज़ हैं उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने कराची प्रेस क्लब की रिवायत को बरकरार रखने में कितना अहम किरदार किया। आइए चलते हैं, हम यहाँ के सूरह क्लब के जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी देखते हैं।
डेमोक्रेट 15 साल से तरक्की का सफर जारी है और 16वें साल में इंशाल्लाह इस क्लब की तरक्की के लिए डेमोक्रेट जरूरी है। डेमोक्रेट ही इंशाल्लाह आएगा। कराची प्रेस क्लब जिंदाबाद। सर ये देखें ना, ये रिवायती कराची प्रेस क्लब में जो गेमा गेमी होती है ये हर साल होती है और सिर्फ गुज़िश्ता साल जो है एक तारीख रकम हुई जब हमारी पूरी बॉडी अनअपोज आई लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब वो वाहिद जगह है जहाँ पर हर साल इलेक्शन होते हैं और जो दूसरे इदारे हैं जो उनकी मुल्क की मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि कराची प्रेस क्लब को वो मिसाल बनाएं। और कराची प्रेस क्लब में जब इलेक्शन होते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, उसमें कोई धांधली वांधली की क्लेम नहीं होती है। हमेशा कराची प्रेस क्लब में जो 15 साल से डेमोक्रेट्स की हुक्मरानी है और डेमोक्रेट्स ने हमेशा जो है 15 साल से जीतती हुई, उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने मेंबरान को के दिल में होते हैं और मेंबरान को हम अपनी फैमिली समझते हैं और मेंबरान के लिए जो है चाहे उनके हेल्थ के इशू हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे उनके प्लॉट्स के इशू हो, उसमें कराची प्रेस क्लब में दी डेमोक्रेट्स हमेशा जो है मिसाली किरदार अदा करती रही। रिवायत है, परवान चढ़ ली, हर साल इलेक्शन होते हैं। अभी भी आपने देखा इलेक्शन हुए हैं और अरकान की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया है और मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब ये आप कह लें मिसाल है जमहूरी क़ुव्वतों के लिए कि जिस तरह पीसफुली यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद होता है और जिस तरह पीसफुली जो है इक़्तिदार जो है वो नई आने वाली बॉडी को मुंतकिल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में एक रोल मॉडल है हमारे सियासी निज़ाम के लिए कि जहाँ पे अफरा तफरी जो है ना वो बर्पा हो जाती है। इसके अलावा जो है कराची प्रेस क्लब रवायतों का अमीन है और हम जमहूरियत और जमहूरी तकाज़ों पर अमल दरामद पर यकीन रखते हैं। तो जो भी मुंतखब बॉडी होगी हम समझते हैं कि वो अरकान की फलाह बहबूद और कराची प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी। ये वाहिद प्रेस क्लब है, बेशतर प्रेस क्लब भी होंगे लेकिन सबसे बड़ा प्रेस क्लब कराची है, मुल्क का सबसे बड़ा प्रेस क्लब। और इसकी आम और बेहतरीन खूबी ये है कि हर साल इलेक्शन होती है और बाकायदा जमहूरी जो प्रोसेस है वो हर साल पूरा किया जाता है। कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी मसले की वजह से इलेक्शन नहीं हो या कोई इलेक्शन पे झगड़ा हो। हमारे यहाँ एक फ्रेंडली माहौल में इलेक्शन होती है। हम सारे जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कभी भी वो जो इलेक्शन है उसको सियासत में नहीं लाते और ना ही एक दूसरे से कोई झगड़ा करते। प्यार मोहब्बत से इलेक्शन लड़ते हैं और जब इलेक्शन हो जाती है तो फिर से वही मोहब्बत प्यार होता है। ये एक बड़ी खूबी है प्रेस क्लब कराची की कि यहाँ पे पुरअमन तरीके से और बहुत मोहब्बत और प्यार से इलेक्शन हो जाती है और एक जमहूरी प्रोसेस है इलेक्शन जिसको हर साल पूरा किया जाता है और नए अहदेदार लाए जाते हैं। मैंने जैसे डेमोक्रेट पैनल से ताल्लुक़ रखता हूं और इन गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 साल से डेमोक्रेट पैनल ही कराची प्रेस क्लब की इलेक्शन जीतता आ रहा है और इंशाल्लाह ताला आज भी वही जीतेगा। कराची प्रेस क्लब में हर साल जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हुए सालाना इंतखाबात कराए जाते हैं और इंतखाबात में जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे वो एक साल के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं, कराची प्रेस क्लब के मामलात को चलाते हैं और सहाफ़त और जमहूरियत ये दोनों साथ साथ रहते हैं। और अगर जमहूरियत सही चलती रहे तो सहाफ़त भी सही चलती है, लेकिन यहाँ सहाफ़त सही चलते हुए जमहूरियत को बहाल रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुल्क में जो जमहूरियत का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर मुल्क में भी जमहूरियत सही तरीके से मुस्तहकम अंदाज में बग़ैर किसी रखना डाले चलती रहे तो मुल्क के हालात भी अच्छे हो जाएंगे।
कराची प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्किद होते हैं और ये तमाम सियासी जमातों के लिए भी पैगाम होता है कि किस तरह बैलेट की इज़्ज़त कराई जाती है और इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होते हैं। यकीनन जब इंतखाबात होते हैं तो मुख्तलिफ़ ग्रुप उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ का अगर आप माहौल देखें तो आप में कोई इंतशार नज़र नहीं आएगा, कोई बद अखलाक़ी नज़र नहीं आएगी। तो हम समझते हैं कि यही हमारी जीत है कि हम खुश असलूबी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और उसके एंडिंग तक खुश असलूबी से तमाम मामला निपटाते हैं। कराची प्रेस क्लब में हर साल इलेक्शन होते हैं और 1958 में कराची प्रेस क्लब कायम हुआ था। उसके बाद से आज तक जो है वो हर साल इलेक्शन हो रहे हैं और ये जमहूरी रिवायत के कायम रखने के लिए कराची प्रेस क्लब से बेहतर मिसाल यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। इंतखाबात जो है वो गवर्नमेंट के हों या ना हों, लेकिन कराची प्रेस क्लब में हमने ये रिवायत जो है वो बरकरार करके रखी हुई है कि हर साल इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसी दिन रात को अनाउंसमेंट होता है और रात को ही जो नई बॉडी है वो अपना चार्ज ले लेती है, अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेती है। तो बहुत पीसफुली होता है, कोई धांधली की शिकायत नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल पीसफुली होता है और लोग जो है जो हारते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को। तो ये स्पिरिट जो है वो पाकिस्तान के जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में इलेक्शन जो 8 फरवरी को बोला हुआ है, तो अगर वो होते हैं तो उसमें भी इसी तरह की स्पिरिट की ज़रूरत है पाकिस्तान के इलेक्शंस में, ताकि जो है वो पाकिस्तान तरक्की करे, फले फूले और लोग जो है वो खुशहाल हों। देखिए, जमहूरी रवायत तो है, ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब की 1958 से लेके अब 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो कोई ऐसा साल नहीं गुजरा कि जब कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन ना हुए हों। तो इस तरह की जमहूरी रवायत पाकिस्तान में तो कहीं किसी और इदारे में नहीं मिलती और मैं हमेशा अपने सियासी दोस्तों से, सियासी पार्टियों से भी कहता हूँ कि अगर आप अपने यहाँ भी इसी तरह की जमहूरियत कायम कर लें कराची प्रेस क्लब की मिसाल को सामने रखते हुए, तो ये मुल्क में एक बेहतरीन डेमोक्रेसी आ सकती है और जिसके समरात जो हैं वो आम लोगों तक पहुँच सकते हैं और मुल्क भी बहुत तरक्की कर सकता है। और मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कराची प्रेस क्लब की कि ये इलेक्शन होने की वजह से जहाँ जो इतनी रवादारी पैदा हुई है, तहम्मुल पैदा हुआ है और एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा हुई है, वो इसी जमहूरियत के समरात हैं। क्योंकि जब जमहूरियत नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है या कुछ लोगों का तसल्लुत होता है, तो वो फिर वहाँ फिर उस तरह की एक खुद नुमाई आ जाती है, आमरानापन आ जाता है। लेकिन कराची प्रेस क्लब में हम बहुत ही न्याज़मंदी से यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कोई 15-16 साल से हमारा ग्रुप दी डेमोक्रेट्स मुसलसल जीत रहा है और उसकी वजह ये नहीं है कि हम अक्सरियत में हैं, बल्कि उसकी वजह ये है कि हमने काम ऐसे किए हैं कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए, उनके अहल खाना के लिए, कि वो कराची प्रेस क्लब को अपना दूसरा घर समझते हैं। यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ तमानियत मिलती है, उन्हें आफ़ियत मिलती है यहाँ पे और उन्हें खुशी होती है। और हमारे जितने भी प्रोग्राम आप देखें कि चाहे वो सालाना पिकनिक हो, चाहे वो फैमिली गाला हो या इस तरह की और एक्टिविटीज़ हों बच्चों के लिए जो होती हैं, स्पोर्ट्स की, स्काउट कैंप लगता है, तो उसमें हमारी जो फैमिलीज़, उनके बच्चे जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी कामयाबी का राज है। जी, कराची प्रेस क्लब एक जमहूरी इदारा है और इस जमहूरी इदारे की ख़ास बात यह है कि हर साल कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, हुए हैं, कभी ऑर्डिनेंस का शिकार हुए हैं, कभी अदालतों का शिकार हुए हैं, कभी किसी और मामलात में, लेकिन कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हर साल बाकायदगी से हुए हैं। एक साल 2007 में जब जिस तारीख़ को इलेक्शन शेड्यूल थे उसी तारीख़ को मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत हो गई। इस वजह से इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हुई, 1 हफ़्ता या 10 दिन की। इसके अलावा 1958 से आज तक कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हर साल होते हैं। फिर दूसरी अहम रिवायत ये है कि कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन कमीशन जब नतीजा अनाउंस करता है तो उसके बाद कभी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगता, कभी कोई ये नहीं कहता कि ऐसा कर दिया कि वैसा कर दिया। जो मुंतखब लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं और जो मुंतखब नहीं होते हैं वो सामने आके बैठ जाते हैं। और जो मुंतखब लोग होते हैं वो पूरे साल
कराची प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, हमारे प्रेस क्लब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी रुझानात रखने वाले लोग हैं। सब एक दूसरे के यानी इख्तिलाफ भी होता है और इत्तफाक भी होता है। तमाम इख्तिलाफ के बावजूद एक टेबल पर बैठ के चाय पीते हैं, एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। हम इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ राय समझते हैं, झगड़ा नहीं समझते। जी, आज क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं और हर साल इलेक्शन होते हैं। कराची प्रेस क्लब एक जमहूरी इदारा है और जमहूरियत में इलेक्शन हर साल होने चाहिए। क्लब की रवायत है कि जब से क्लब बना है आज तक इलेक्शन होते जा रहे हैं। हमारा पैनल डेमोक्रेट से जो पिछले 15 साल से कराची प्रेस क्लब में जो है वो लोगों की खिदमत कर रहा है। तो आज भी हमें उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सर से कामयाब होंगे। में है कि कराची प्रेस क्लब का ये सालाना इलेक्शन जो है हर साल बग़ैर किसी वक्फे के मुसलसल हो रहा है। 1956 से पाकिस्तान की सियासी जमातों को और जो है वो उनको इससे सबक लेना चाहिए कि किस तरह जमहूरियत जो है वो चलती है, कि कैसे भी हालात हो मुल्क में, मार्शल्ला हो, नीम जमहूरियत हो और जो है वो जमहूरियत हो, लेकिन प्रेस क्लब के इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होते हैं। तो ये एक जमहूरियत जैसे चलती है उसके लिए एक यानी मिसाल है और हमारी सियासी जमातों को इससे सबक लेना चाहिए। माशाल्लाह आज प्रेस क्लब का जो इलेक्शन था वो अपनी जमहूरियत रिवायात के एतबार से उसी तरह से है। बरसा बरस से कराची प्रेस क्लब जमहूरियत का अलमबरदार है और अपने इलेक्शन हर साल मुकर्ररा मुद्दत में कराता है। आज भी कारकुनान ने बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लिया है प्रेस क्लब में और इसी जमहूरी रिवायात ने कराची प्रेस क्लब को एक ऐसा इदारा बना दिया है जो तमाम पाकिस्तान के लिए एक मिसाली इदारा है। आज का इलेक्शन जिंदाबाद। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने 2 मरतबा फैसला दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में। फिर भी मशकूक के लोग होंगे नहीं होंगे, कोरोना आ जाएगा, तबाही आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी। कराची प्रेस क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन होते हैं और हो रहे हैं। जमहूरी रवायत का ये कि 1958 से इलेक्शन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इलेक्शन हो गया और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। ये इस मुल्क के सियासतदानों के लिए भी एक मिसाल है। कराची प्रेस क्लब हम कहते हैं कि हर साल अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाता है, लोग अपनी राय देते हैं, जिसकी अक्सरियत होती है उससे यहाँ की सदारत, यहाँ की सेक्रेटरीशिप, गवर्निंग बॉडी का एजाज़ मिलता है और कोई तलखी के बगैर इलेक्शन होता है, बहुत स्मूथ तरीके से होता है, सब इंजॉय करते हैं इस इलेक्शन को, किसी में कोई तलखी नहीं होती। जो क़यादत मुंतखब होती है पूरा साल सब उसके साथ मिलकर काम करते हैं और ये रवायत मेरा ख्याल है सबसे अच्छी रवायत है। इस रवायत को मुल्क में भी जो है अख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन लड़े नहीं, वोट के ज़रिए मुंतखब हों। कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन जमहूरियत के फ़रोग़ का सबसे बड़ा मरकज़ है। प्रेस क्लब में कभी भी ताख़ीर नहीं हुई। अपने मुक़र्रर वक्त पर हमेशा, अपनी मुक़र्रर तारीख़ पर हमेशा, अपने मुक़र्रर दिन में हमेशा इलेक्शन होता है। इसमें कोई इबाहम या किसी भी किस्म की कोई खदशा जो है वो नहीं है। यकीनी तौर पे अपने मुक़र्रर टाइम पर ये इलेक्शन होता है और तमाम ग्रुप, तमाम जो भी इलेक्शन लड़ने वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्शन के टाइम ख़त्म होने के बाद एक मुत्तहिद ऐसे होते हैं जैसे कोई किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है। ये जमहूरी रिवायात का सबसे बड़ा मुनफरिद और मिसाली मिसाल है। कराची प्रेस क्लब के आज इलेक्शन में हम यहाँ मौजूद हैं। आपके तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का ऐसा क्लब है जिसकी एक तो मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, दूसरे जमहूरी रिवायत का अलमबरदार है। हर साल पाबंदी से इलेक्शंस होते हैं और यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है। आज भी ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें 3 पैनल्स हैं। उनमें एक पैनल में मेरा बेटा मोहसिन शब्बीर सुमरो भी अपीयर हुआ है गवर्निंग बॉडी के मेंबर के तौर पर। तो आज मैं, वैसे तो मैं प्रेस क्लब की सियासत में आज तक कभी हिस्सा नहीं लिया मैंने, लेकिन ज़ाहिर है घर की मजबूरी होती है बेटे की, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह से। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट जो भी आएगा हमें सर आंखों पे कबूल है, क्योंकि जमहूरी रिवायत यही होती है कि सबको हिस्सा लेना चाहिए। देखिए हमारे प्रेस क्लब में एक जमहूरी रिवायत यही है कि कराची प्रेस क्लब में जब से कायम हुआ है 1958 से, यह हर साल इलेक्शन हुए हैं। मतलब इलेक्शन की रिवायत ये है कि हमारे पास हमेशा इलेक्शन होते हैं और बड़े जमहूरी अंदाज में होते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई इंतखाबात देख रहे हैं, शफाफ, फेयर और फ्रेंडली इलेक्शन देख रहे हैं तो कराची प्रेस क्लब के, और यहाँ दोस्तों के दरमियान मुकाबला होता है, ग्रुप कोई भी होते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जो जीत जाता है वही हमारे सर का ताज होता है।
प्रेस क्लब का क़याम जो है 1958 में अमल में आया और 1958 से कभी जो है हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन नहीं हुए। यही वजह थी कि हमें लाइक किया जाता था, हमें एक मजबूत जमहूरी अदारा समझा जाता था और मजबूत जमहूरी अदारे का हमने किरदार अदा किया। दीगर अदारे हों या सियासी जमात हो, हमारी तरफ देखते थे और जमहूरियत के हवाले से वो समझते थे कि हम जमहूरियत की बका के लिए काम करने वाले लोग। लेकिन साल गुज़िश्ता उसमें थोड़ी सी एक परेशानी आ गई कि दीगर जो हमारे ग्रुप्स हैं, पैनल है, उन्होंने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया और यहाँ बला मुकाबला इंतखाब हो गया, जो कि मैं समझता हूँ एक एहसन अमल नहीं था। इससे जमहूरियत में रुकावट पैदा हुई, जमहूरियत में रुकावट पैदा हो रही। और इस बार जब 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर आप देख सकते हैं कि क्लब में रौनकें बहाल हो चुकी हैं और एक बार फिर जो है कई पैनल्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट पैनल ने भी हिस्सा लिया, उसके अलावा दूसरे पैनल्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। उम्मीदवार उनके कम हैं, लेकिन वो जमहूरी जो प्रोसेस था एक बार फिर चल पड़ा, जो कि खुश आइंदा। कराची प्रेस क्लब के जैसे हर साल की तरह इस साल भी इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें हम जो अरकान है वो अपने लिए 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी का इंतखाब करते हैं। और आप देख रहे हैं कि गेमा गेमी है ये, एक तो ये कि हम पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जहाँ पे मुस्तकिल जो इलेक्शन होते हैं, हम एक जमहूरी इदारा है और उसी सिलसिले में आज की एक्टिविटी है। फिर ये कि पूरे साल में एक दफ़ा तकरीबन तमाम साफ़ी बिरादरी जो है वो उसको एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता है, तो एंजॉय भी कर रहे हैं और जो वोट डाल रहे हैं अपने। प्रेस क्लब के इलेक्शन है आज और ये इलेक्शन मुल्क की सियासी जमातों के लिए भी एक नमूना है, पेश करती है यहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन होता है। ये हर साल यहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। जब 1958 में भाई ये प्रेस क्लब कायम हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिस साल इलेक्शन ना हुए हों। और एक पिछले साल सिर्फ अनअपोज कैंडिडेट मुंतखब हुए थे, उसके अलावा कोई तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रेस क्लब के इलेक्शन मुलतवी हुए हों या लेट हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक साल के बाद कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात बहुत पुरअमन तरीके से हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसके अच्छे नताइज आए। और ये बात बड़ी खुश आइंद है कि हर साल यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और जमहूरी अंदाज में होते हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और बहुत पुरअमन तरीके से होते हैं, जमहूरी रिवायत के मुताबिक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मशअल राह है पाकिस्तान की उन जमहूरी इदारों के लिए भी और जमहूरी जमातों के लिए भी कि इसी तरीके से पुरअमन इंतखाबात भी होने चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतखाबात हुए हैं, मैं समझता हूँ और मेरी ये अपील भी है मुख्ततर इदारों से कि आइंदा आने वाले पाकिस्तान के सियासी इंतखाबात भी इसी तरीके से पुरअमन और जमहूरी अंदाज में किए जाएँ। क्लब ने हमेशा जमहूरी रवायात को बरकरार रखा। 1958 से कराची प्रेस क्लब के क़याम के बाद से लेकर अब तक मुतबातर सालाना इलेक्शन हो रहे हैं, कभी भी इसमें नागा नहीं हुई। जमहूरी अंदाज में होते हैं। सिर्फ एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाइस जो है वो एक हफ़्ते के लिए मुलतवी हुए थे, वरना हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते को ये इलेक्शन मुनक्किद होते हैं और नहायत खुश असलूबी के साथ जमहूरी अंदाज में इलेक्शन होते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको उसी वक्त अनाउंस करके दूसरी पार्टी आने वाली टेकअप कर लेती है। कराची प्रेस क्लब एक जमहूरी इदारा है, अपने क़याम से लेकर आज तक अपनी जमहूरी रवायात को बरकरार रखे हुए हर साल बाकायदगी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इलेक्शन होते हैं। और ये जो इलेक्शन है, ठीक है पैनल बनते हैं लेकिन दोस्तों का इलेक्शन होता है। जो जीत जाता है वो हमारा लीडर है, जो सदर मुंतखब हो जाए, जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो जाए या जो कोई ऑफिस बेरर या गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुंतखब हो जाए, वो हमारा लीडर है। क्योंकि दोस्त यार सारे दोस्त मेंबर दोस्त हैं हमारे, जो भी मेंबर है वो अपना वोट कास्ट करता है और आज़ादी से वोट कास्ट करता है। कोई किसी तरफ से दबाव नहीं होता कि सियासी वाबस्तगी से हट के, पैनल से हट के भी तो लोग वोट देते हैं एक दूसरे दोस्तों को। तो इसलिए एक जमहूरी रवायत है जिसको दूसरे इदारों को अपनाना चाहिए और कराची प्रेस क्लब की पैरवी करनी चाहिए। आज का जो प्रेस क्लब का इलेक्शन है ये तो एक रवायात का एक सिलसिला है और ये जमहूरी रवायत जो है ये पूरे पाकिस्तान में शायद कराची प्रेस क्लब ही के है कि बर वक्त इलेक्शन होते हैं यहाँ पर लोग, और अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद बहुत तफाक से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमें मुल्क में भी यही फ़ज़ा चाहिए, कशीदगी की फ़ज़ा नहीं चाहिए। सियासतदान कराची प्रेस क्लब से सीखें। आप देख रहे हैं कि आज का इलेक्शन जो है हमारा कितना भरपूर इलेक्शन है और सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
कितने ग्रुप हैं जो आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। और ये देखें इस वक्त गहमा गहमी कितनी है, यानी सुबह तक लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने वोट देने आएंगे, लेकिन ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लोगों का वलवला बढ़ता जा रहा है। और यही एक खूबसूरती है जमहूरियत की, समझ लें, प्रेस क्लब की समझ लें कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हर साल टाइम पे होते हैं और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर हम लोग एक दूसरे का बिल्कुल वैसे के वैसे दोस्ताना तरीके से बात करते हैं और दोस्त होते हैं एक दूसरे। हम इस वक्त एक दूसरे को वो करने के लिए बताते हैं कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने ये काम नहीं किया, 20 चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन इलेक्शन हो रिजल्ट के बाद हम एक होते हैं। कराची प्रेस क्लब ने हमेशा की तरह जमहूरियत जो है वो कराची प्रेस क्लब में मैं कहता हूँ पाई जाती है। इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी एक जो इलेक्शन है उसका इनेकाद किया है और यहाँ ये देखें कि एक पैनल नहीं है, इस दफ़ा भी 2 से 3 पैनल जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे तमाम जो मेम्बरान हैं कराची प्रेस क्लब के वो आ रहे हैं, अपना जमहूरी तरीके से अपना वोट दे रहे हैं और अपना जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो भी बॉडी जीत कर आएगी और ख़ुसूसन जो है दी डेमोक्रेट्स जो है ना, मैं तो इसकी बात करूँगा, ये आएगी और इंशाल्लाह सहाफ़ियों के मसाइल जो है वो तरजीह बुनियादों पर हल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चंद इदारे और चंद लोग ऐसे रह गए हैं कि जहाँ पर बाकायदा अब तक जमहूरियत है, उसमें सहाफ़ी जितने भी हैं, आप ये देखिए कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात हर साल होते हैं, इसके अलावा आप देखें वकला के इंतखाबात होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को भी सीखनी चाहिए। पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा तबका, सहाफ़ी हो या फिर वकला हो, वो अगर इंतखाबी अमल को अपने यहाँ यकीनी बनाते हैं। कराची प्रेस क्लब हैं वो जमहूरी रवायत का ये कह सकते कि एक अलमबरदार हैं और यहाँ पे हर साल जो हैं वो इंतखाबात होते हैं और एक मरतबा सिर्फ बेनज़ीर साहिबा की शहादत वाले वाक़े के जो बाद जो है वो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए जो है इंतखाबात मुलतवी हो गए थे और बाकी जो है जमहूरी रवायत में जो है इसका कराची प्रेस क्लब का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त कोई सानी है। और अल्लाह का शुक्र है आज भी पोलिंग हो रही हैं और पीसफुल तरीके से हो रही हैं, बेहतरीन अंदाज में हो रही हैं और भरपूर जोश जज्बे के साथ जो हैं लोग जो हैं वो मेंबरान जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन हमेशा जमहूरियत का हुस्न होता है और ये रवायत हमेशा से जो है कराची प्रेस क्लब की जानिब से कायम रही है और इस वक्त मुल्क के इलेक्शन का ऐलान तो किया गया लेकिन अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। आज 3 जो पैनल्स मद्दे मुकाबला हैं और डेमोक्रेट्स की पोजीशन आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।